माली काम यानी बगीचे में काम करने वाला। जो गार्डन होता है, आप खेलने के लिए जाते हो, आपका प्ले एरिया होता है, वहां पे वहां पे सब गार्डनिंग करने वाला, पेड़ पौधों की ध्यान रखने वाला, वो उसे कहते हैं माली। वो होते हैं मालिका का। टीचर तुमचा आवाज नाही. टीचर तुमचा आवाज नहीं। यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मालिका का पाठ हम देखेंगे। ओके, तो माली काका पाठ देखेंगे। एक थे माली काका, बगीचे में पौधे लगा रहे थे। उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा भेष बदल कर जनता का हाल जानने निकला था। एक गांव है और वहां पे एक राजा है, और उसके राज्य कारभार में एक माली अपना काम कर रहा था। तो माली क्या काम कर रहा था? पौधा लगा रहा था बगीचे में। उसी नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा कितना अच्छा है देखो। वो भेष बदलकर पूरी जनता कैसी है, कैसे रह रही है, वो सब उनके हाल जानने के लिए निकला था। राजा ने देखा कि माली काका ने बड़ी लगन से पौधा लगाया। वह बहुत सॉरी वह बूढ़े हो चले थे, फिर भी पौधा लगा रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। मन ही मन वह सोचने लगा। राजा प्रजा के हाल हवाल देखने के लिए निकला था। तो उसे एक माली काका मिले। वो कैसे थे? बूढ़े थे, और वो इतने बूढ़े होकर भी एक पौधा लगा रहे थे बगीचे में। वह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, और वो सोचने लगा, कब यह पौधा बड़ा होगा, कब यह फल देगा। जब फल देगा तब तक क्या माली जिंदा रहेगा? राजा सोच रहा था कि ये कितना बूढ़ा माली है, इसकी तो उम्र हो चली है, तो ये क्या कर रहा है? बगीचे में एक पौधा लगा रहा है। तो राजा सोचने लगा कि कब ये पेड़ बड़ा होगा, और जब ये पेड़ फल देगा बड़ा होके, तब तक माली जिंदा रहेगा। ऐसे प्रश्न राजा को पड़ रहे थे। राजा माली काका के पास पहुंचा और उसने पूछा, तुम किस चीज का पौधा लगा रहे हो? तो राजा चलते चलते माली काका के पास पहुंचा और माली काका से पूछा, तुम किस चीज का पौधा लगा रहे हो? माली काका ने जवाब दिया, नारियल का। राजा ने पूछा, इसमें फल कब लगेंगे? नारियल का पेड़ लगा रहे हो, पर इसमें फल कब लगेंगे, ऐसे राजा ने पूछा। माली काका ने छोटा सा उत्तर दिया, 15 वर्ष के बाद। तो उस नारियल के छोटे से पौधे को जब लगा रहा था मालिक काका, तब राजा ने पूछने के बाद मालिक काका ने बताया, इस पेड़ को 15 वर्ष बाद फल लगेंगे, मतलब नारियल लगेंगे। राजा ने पूछा, क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? राजा ने क्या पूछा? क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? क्योंकि वो मालिक काका तो बहुत बूढ़ा हो चला था। मालिक काका ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां और नाती पोतों तो इसके फल खाएंगे। मालिक काका ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो नहीं जीवित रहूंगा, नहीं, लेकिन मेरी बेटी बेटियां नाती
पोते तो इस पेड़ के फल खाएंगे। राजा कुछ और पूछता उसके पहले ही माली काका ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं भी तो अब तक अपने बाप दादा के लगाए पेड़ के फल खा रहा हूँ। वह देखो, वह जो अखरोट का पेड़ है, मेरे उसे मेरे दादाजी ने लगाया था। तो हंसते ही राजा कुछ पूछे उससे पहले माली काका बोल गए, अरे भाई, मैं भी तो अब तक मेरे दादा और बाप दादा ने लगाए हुए पेड़ों के फल खा रहा हूँ। वह देखो, मतलब उस वहीं पर थोड़ी दूर पर एक अखरोट का पेड़ था। उसे किसने लगाया था? उस माली काका के दादाजी ने लगाया था। मतलब वो अखरोट का पेड़ कितना पुराना, वो कितने सालों का होगा? बहुत पुराना होगा। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। अगले दिन उसने माली काका को दरबार में बुलाया और ढेर सारा इनाम दिया। बच्चों, जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है वह महान होता है। तो राजा ने दूसरे दिन क्या किया? राजा अब यह सब सुनकर, माली काका की बातें सुनकर वहां से निकल पड़ा और अपने महल में जाकर रह गया। और अगले ही दिन, मतलब दूसरे ही दिन, उसने क्या किया? उस माली काका को बुलावा भेज दिया और उसे बुलाकर ढेर सारा इनाम दिया। बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे मोहराए, पैसे ऐसे इकट्ठा कर कर माली काका को भेंट में दिए। क्यों भेंट में दिए? क्योंकि राजा को उस माली काका की सोच पसंद आ गई थी। तो इस पाठ का तात्पर्य क्या है? जो दूसरी की भलाई के बारे में सोचता है वह महान होता है। मतलब जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता पर दूसरों के बारे में भी सोचता है कि वह क्या करता है, कैसे करेगा, या फिर अपने के बाद की पीढ़ी के कैसे लोग रहेंगे, उनके लिए कुछ रखना चाहिए, ऐसे जिसकी अच्छी सोच हो वह महान कहलाता है। महान, अच्छा आदमी, बड़ा आदमी कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। कौन यस। कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? आरुष, सारस, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो? आराध्या, यश, पाठ समझ में आया सबको? फर्स्ट स्टैंडर्ड पाठ समझ में आया? मैं और एक बार अच्छे से पाठ पढ़ती हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड, ध्यान देना। मालिका का, एक थे मालिका का, टीचर, बगीचे में हम पौधा just put लगा the रहे charging थे। line. उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा भेष बदलकर जनता का हाल जानने निकला था। राजा ने देखा कि मालिका का ने बड़ी लगन से एक पौधा लगाया। वह बूढ़े हो चले थे फिर भी पौधा लगा रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। मन ही मन वह सोचने लगा, कब यह कब यह पौधा बड़ा होगा, कब यह फल देगा। जब फल देगा तब तक क्या ये माली जिंदा रहेगा? राजा माली काका के पास पहुंचा और उसने पूछा, तुम किस चीज का पेड़ लगा रहे हो? माली काका ने जवाब दिया, नारियल का। राजा ने फिर से पूछा, इसमें फल कब लगेंगे? तब माली काका ने छोटा सा उत्तर दिया, 15 वर्ष के बाद। तो राजा सोच में पड़ा और एक प्रश्न पूछा, क्या तुम इतने दिन तक जीवित रह पाओगे? तो माली काका ने क्या कहा, नहीं, लेकिन मेरे बेटे, बेटियां और नाती पोते तो इसके फल खाएंगे। राजा कुछ और पूछता
उसके पहले ही माली काका ने हंस कर कहा, अरे भाई, मैं भी तो अब तक अपने बाप दादा ने के लगाए पेड़ों के फल खा रहा हूँ। वह देखो, वह जो अखरोट का पेड़ है, उसे मेरे दादाजी ने लगाया है। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। अगले ही दिन उसने माली काका को दरबार में बुलाया और ढेर सारा इनाम दिया। तो बच्चों, पाठ का तात्पर्य क्या है? जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह महान होता है। बच्चों, तो हमें भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, ना कि कोई बुरी बात सोचनी चाहिए दूसरों के बारे में। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया पाठ? यस। ओके, तो अभी हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहले शब्दार्थ देखते हैं। भेद, वेश, भेष, वेश, भेष बदलकर मतलब वेश बदलकर, लगन से, पूरा मन लगाकर, लगन से पूरा मन लगाकर। फलेगा, फलेगा यानी फल देगा, फलेगा फल देगा। जीवित मतलब जिंदा, जीवित मतलब जिंदा रहना। ये क्या किसने कहा? अभ्यास देखते हैं, ये वाक्य किसने किससे कहा। तो पहला वाक्य क्या है? अब हम लोगों ने अच्छे से पाठ पढ़ा है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को समझ में भी आया है फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है? तो अभी आप लोग बताएंगे मुझे, ये वाक्य किसने किससे कहा। क्या किसी चीज का पौधा, सॉरी, तुम किस चीज का पौधा लगा रहे हो? यह किसने किससे कहा? तुम राजा ने कहा। राजा ने मालिका से राजा ने माली काका को कहा। राजा ने ये- माला काका को कहा। ये, राजा ने मालिक काका से कहा। ये, राजा ने मालिक काका से कहा। ओके, राजा ने माली काका से कहा। मेरे दूसरा वाक्य, मेरे बेटे बेटियां और नाती पोते तो इसके फल खाएंगे। यह वाक्य किसने किससे कहा? माली काका ने राजा से कहा। मालिक काका ने राजा से कहा। राइट, माली काका ने राजा से कहा। आगे, क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? राजा ने मालिक काका से कहा। राजा ने मालिक काका से कहा। राजा ने माली काका से पूछा। पूछा। आगे है, किन्हीं 5 पौधों के नाम लिखें। पौधे जो बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, उन 5 पेड़ पौधों के नाम बताए। अभी रुको 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 रुको, मैं जिसको बोलूंगी वही माइक ऑन करेगा। आम। रुको, किसका माइक शुरू है? आरुष, आरुष का माइक शुरू करो। और आरुष, आप बताओ मुझे 5 पौधों के नाम। नारियल, आम, जामुन, बरगद, नीम, अमरूद। ओके, नेक्स्ट आराध्या। नारियल, आम, जामुन,
बरगद, अमरूद। ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सारस, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं ये सेकंड टाइम पूछ रही हूँ बेटा आपको। टीचर सारा सेकंड स्टैंडर्ड में है। सेकंड स्टैंडर्ड में है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में से कौन बाकी है अभी? आराध्य हो गए। यश, बताओ 5 पेड़ों के नाम। से सेब, नीम, नारियल, बरगद, अमरूद। ओके, गुड। अभी देखते हैं आगे। रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान भरे। माली काका डैश लगा रहे थे। माली काका डैश लगा रहे थे। पौधा। माली काका पौधा लगा रहे थे। पौधा लगा रहे थे। क्या तुम इनके क्या तुम इतने दिनों तक डैश रह पाओगे? जीवित। जीवित। क्या तुम जीवित रह पाओगे? क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? क्या तुम इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे? नेक्स्ट, राजा मन ही मन डैश होकर लौट गया। राजा मन ही मन प्रसन्न लौट गया। प्रसन्न। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। राजा ने माली काका को डैश में बुलाया। राजा ने माली काका को दरबार में बुलाया। माली काका को दरबार में बुलाया। ओके, नेक्स्ट। सोचे समझे और लिखे। सोचे समझे और लिखे। बगीचा, बगीचे। बगीचा, बगीचे। नेक्स्ट है बूढ़ा। बूढ़ा का बूढ़े। बूढ़ा का बूढ़े। नेक्स्ट बेटा, बेटे, बेटी, बेटी। बेटा, बेटे, बेटे, पोते, पोता, पोती, पोते। पोता। पोते। नेक्स्ट बच्चा, बच्चे, बगीचे। बच्चा। बगीचा नहीं बोला मैंने, बच्चा। बच्चे, 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 बच्चे। चारा, सारे, सारे, सारे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड अच्छे से पाठ समझ में आया है? यस क्या लिखना है? समझ में आया है क्या पूछा मैंने? यस टीचर। यस टीचर। और स्वाध्याय अभ्यास वो समझ में आया है अच्छे से? यस यस टीचर। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड अभी हमने जो ओरली सारा स्वाध्याय किया है वो आप लोगों को रिटर्न में करना है शब्दार्थ के साथ। मतलब शब्दार्थ लिखने से शुरू करना है और यहाँ सोचे समझे और लिखे यहाँ तक पूरा करना है।
समझ में आया फर्स्ट स्टैंडर्ड? यस। बाकी बाकी बच्चों को समझ में आया फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या यस। करना है? यस, ओके, स्टार्ट राइटिंग देन। टीचर सेकंड स्टैंडर्ड को भी लिखना है? क्या? सेकंड स्टैंडर्ड को भी लिखना है? सेकंड स्टैंडर्ड को फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्यों लिखना है? सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड लिखेंगे। सेकंड स्टैंडर्ड अभी मैं बुक ओपन करती हूँ, तो हम लोग बुक में से करेंगे। हमने पूरा बुक कंप्लीट किया है, राइट? तो हमारे सब हुआ है। क्या हुआ है? सब हुआ है। सब, हाँ वही बोला मैंने अभी, हमारा सब बुक पूरा हो गया है। ठीक है, तो आज हम हवाई किले, पेज नंबर 56। पहले हम सारे सिर्फ शब्दार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टीचर शब्दार्थ। अपनी स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन, ओके, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने शायद स्क्रीन ही ऑन नहीं किया। यस, हवाई किले। आप लोग नोटबुक लिख कर बैठो, सेकेंड स्टैंडर्ड। यस, हवाई किले से हम शुरू करते हैं और हमें सारे शब्द अर्थ पहले पढ़ने हैं। क्या? क्या लिखना है? रुको तो सही, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। हम सारे पाठ के टीचर कुछ हवाई किले सुनाई नहीं से दे रहा है। टीचर मैं फर्स्ट को मुझे क्या लिखना है? टीचर आराजे को क्या लिखना है? टीचर मेरे पास बुक नहीं है। तो लग डालो। टीचर को सुनाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट में लेफ्ट हो गई थी, अभी रिजॉइन हो गया। आवाज आ रहा है सबको? यस टीचर। यस, दिख रही है स्क्रीन? टीचर मेरे पास पर बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, रुको रुको, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ ना। टीचर मेरे पास 2 हिंदी की बुक है। क्या? मेरे पास 2 हिंदी की बुक है। किसको चाहिए? बट आप दोनों एक जगह से थोड़ी ज्वाइन किए हैं, या एक ही जगह से है? नहीं टीचर की चाहिए नहीं। तो इधर लक के पास जो देगा वो देगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं बुक ओपन करती हूँ। दिख रही है स्क्रीन? सेकेंड स्टैंडर्ड की बुक। तो हम 8वां पाठ हवाई किले से शुरू करते हैं। तुझे क्या लिखना है?
रुको बेटा, 2 मिनट। हम पहले सारे शब्दार्थ पढ़ेंगे अच्छे से। मैं कुछ पढ़ूंगी, आप लोगों को कुछ पढ़ने को बोलूंगी, ठीक है? सब लोग ध्यान देने। दिख रही है स्क्रीन? जिनके पास बुक नहीं है उनको दिख रहा है स्क्रीन? यस। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं पहले। भिक्षा, भिक्षा यानी कि भीख। भिक्षा यानी कि भीख। व्यतीत करना, बिताना। व्यतीत करना मतलब बिताना। हंडिया, हंडिया मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन। हंडिया मिट्टी का बर्तन। चूर चूर होना, बिखर जाना, नष्ट होना। चूर चूर होना, बिखर जाना, नष्ट होना। सॉरी, फेरी लगाना, जगह जगह घूम घूम कर बेचना। फेरी लगाना, जगह जगह पर घूम कर बेचना। कल्पना करना, कल्पना करना मतलब क्या होता है? मन ही मन कुछ सोचना। दीवा, स्वप्न देखना। मन ही मन कुछ सोचना, दीवा स्वप्न देखना। अकाल, वर्ष न होने पर जब अनाज की कमी हो जाती है, लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगते हैं। अकाल, वर्षा न होने पर जब अनाज की कमी हो जाती है, लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगते हैं। अकाल मतलब वर्षा, बारिश जो होती है वो नहीं होना, और बारिश न होने के कारण कुछ अनाज जमीन में से नहीं पिकना, उगना। तो अनाज ही नहीं आया तो लोग भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अकाल। मुंह चिढ़ाना, हंसी उड़ाना। मुंह चिढ़ाना, हंसी उड़ाना। विवाह, शादी। विवाह, शादी। वास्तविक, सच्चा। वास्तविक, सच्चा। सच्चा। सत्य। यस। अतः अब हम नेक्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, आप वापस नाम लिखोगे चैट बॉक्स में कौन कौन प्रेजेंट है। मैं लेफ्ट हो गई थी तो मेरे पास कुछ चैट में कुछ चैट नहीं है, चैट बॉक्स में कुछ चैट नहीं है, तो प्लीज आप अपना नाम लिखो सेकंड स्टैंडर्ड। जिज्ञासा, तो पहले जिज्ञासा का माइक शुरू करो, पढ़ो बेटा। silakan nanti nih pas परेशानियां, Padishania malah kamu salah pilih शिकल परेशानियां मुश्किलों। परेशानियां मतलब मुश्किलों। दूसरा, पढ़ो, ट्राई करो। यस टीचर ये लिखने का है। अभी तो नहीं लिखना है, अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे, बाद में आपको लिखना है। जितना सा आपको नहीं आ रहा है पढ़ने को। टीचर मुझे आता है पीयूष को। रुको, जिज्ञासा के बाद कौन है? सारस, सारस का माइक शुरू करो।
पारस, नेक्स्ट लक्ष्य, भिक्षा बी, विकल वेदित करना, विकल जाना, बिताना, क्या कहा कि कौन से पाठ के पढ़ रहे हो? बर्तन, हाँ, लक्ष्य, लक्ष्य आप कौन से पाठ के पढ़ रहे हो? तेच बोलते बरोबर आहे. हवाई किल्ले. चित्रावे के लिए शेयर स्क्रीन दिख रही है आपको? करामती चश्मे के पढ़ने को बोला मैंने। बारामती परेशानियां मुश्किलों वस्तु लगातावस तवस जी जस ने. जितने के कारण चली जी. ची ल ची ला टी चिलाती बहुत टी तेज. तेज ब भू भू भूत फुल. भूलती तेज काय तेज होते ते. तेज थ लगाना आ का मा र क आसना जगह जगह जोर. जोर जोर से हंसना दृष्टी. दृष्टि नजर नजर ग्राहक फूल. दार दार चीज जुजला अ द भू भूत द विचित्र ओके, स्टॉप। नेक्स्ट लक्ष्य के बाद किसका नाम है? आयशा का माइक शुरू करो। यस टीचर ये नेक्स्ट 10वां पाठ के आप शब्दार्थ पढ़ो। ओके टीचर स्क्रीन दिख रही है? आपके पास बुक है? यस टीचर पढ़ो फिर। पेज नंबर 73। ओके टीचर स ह म सहमति र जलकन जा मन दला वेलांटी दी रहमती रंजावंती
आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा। हठ हठ ज ला पहिले लंटी जी द जिद प चा पायवरला पा स्यान पस्यान कर न लगन ना करना ज लगन जा न लगन ना जाना यला आगे तो यला तो जोडला यत्या यत्याग यत्याग कर न लगन ये ना त्याग नहीं, त्याग बोलो, त्याग। त्याग चलो जरा ड छोड़ दल दलावर दे न लगन ना छोड़ देना मर मर जाना रे लगन आगे रा ज त लपलेलंटी ती ल क राजतिलक म म मन मन रे लगन रा ज लगन जा क लावर के ग द चा पडला दा द्या द ला वेलांटी दी गद्दी गद्दी पर ब ब बरी दोन बे बे ठने बैठने सलर से पला खाली कर पू वर पूर्वा रा जा तला पहिले लंटी ती लक तिलक हला हो न लक तलकन ता राज तिलक होता हला दोन हे एक एक पचा पडला पा प्या थ रात हो गया टीचर कुटिल, दुष्ट, विष, रूप, वियोग होना, दूर होना। ठीक है, आगे। ओके यस यस, अभी आयशा ने पढ़े, राइट? यस कनिष्का का माइक शुरू करो, यस बोलो आगे की कविता का बढ़ाए शेड्यूल। बढ़ाए मुश्किलें पर्वत पहाड़ असंख्य अनेक अधिक यार टीचर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही एक सेकंड, हाँ पढ़ो। अंधियार अंधेरा
भागाएंगे, दूर करेंगे, टकराएंगे, सामना करेंगे, दरिया नदी, धार गीत, तीव्रता, दीपक दिया, महाकाय महकाएंगे, खुशियों से भर देंगे. It is complete. Yes, yes. Next. जिनहर्ष के कनिष्का के बाद किसका नाम है? दीपक. पढ़ो. दीपक. पवित्र, पवन, शुद्र, पहिलं कर शू, दचा पाय मोडला, द्र, स्नान करना. स्नान करना, नहाना, नहाना, तान, तन. शरीर. न्याय. फसला, फैसला. प्रसाद, तारीफ, संगम, दो, संगम, दो नदियों के मिलने का स्थान. दो नदियों के मिलने का स्थान. नेक्स्ट. वस्त्र, कपड़ा, प्रस्थित, मशहूर, यात्री, मला पहिलं कर्म, सहस्त्रगंचा, पहला पहिलं पीर, मला पहिलं कर्म, सहकांचा, मला पहिलं कर्म, सहकांचा, मला मुसाफिर, मुसाफिर, पर्यटक. मला पहिलं मुसाफिर, पर्यटक. नेक्स्ट.
आयशा ने पढ़े। और कौन है? कनिष्का का भी हो गया। आगे के मैं पढ़ती हूँ। बारहसिंह के प्रतिबिंब। टीचर यस, परछाई। मैं पढ़ूं? पढ़ो। प्रतिबिंब, परछाई, धन्यवाद, शुक्रिया, बदसूरत, बदसूरत, गंदा, कुरूप, कुलांचे भरना, कूद 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 कर तेज गीत से भागना, संतुष्ट रहना, खुश रहना। यस, राइट। नेक्स्ट, भेदभाव मत करें। स्नान करना, नहाना, रेत, बालू, चुलाह, कपड़े बुनने वाला, अपवित्र, अशुद्ध, प्रभु, ईश्वर, धन्यवाद, शुक्रिया, हैरानी, आश्चर्य, समक्ष, सामने। आगे, इतवार। इतवार के कुछ शब्दार्थ नहीं है। काली परी, सुंदर, खूबसूरत, सैर, घूमना, पुत्री, बेटी, विषय में, बारे में, उदास, दुखी, मधुरता, मिठास, परिवर्तन, बदलाव, दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव, व्यक्त, फैली हुई, ढूंढने, खोजने, अफसोस, दुख, आदेश, हुक्म, वातावरण, माहौल, कोमल, मुलायम, पारदर्शी, जिससे आर पार देखा जा सके, आश्चर्यजनक, अद्भुत, चौंका देने वाला, शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मग्न रहना, खोए रहना, नील रहना, फलस्वरूप, परिणाम, नतीजा, अचानक, एक, कृपया, मेहरबानी करके, लुप्त, गायब, सुगंध, खुशबू, सन्नाटा, खामोशी, प्रयास, कोशिश। आगे, ये सारे पाठों के हमने अभी शब्दार्थ अच्छे से पढ़े हैं और आप लोगों ने भी पढ़े हैं। तो ये सारे शब्दार्थ आपको पाठ का नाम लिखना है, हवाई किला और हवाई किले के शब्दार्थ, और अंत में काली परी और काली परी के शब्दार्थ। ऐसे सारे शब्दार्थ आपको पाठ के नाम के साथ लिखने हैं। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड। कौन से टीचर? हवाई किले के बाद के सारे पाठ के शब्दार्थ हवाई किले से शुरू करना है। यस टीचर, थैंक यस। सेकेंड स्टैंडर्ड लिखना और फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया कंप्लीट सबका? टीचर। हो गया, जिनका जिनका हो गया उन्होंने चैट बॉक्स में लिख दो कंप्लीट हो गया करके। स्क्रीन दाखवा। स्क्रीन का काय दाखवू म्हणजे काय शेअर करूं? क्या देखना है आपको? टीचर मेरे पास बुक नहीं है वो। ओके, आपके पास बुक नहीं है। ओके, बट 5 मिनट ही बचे। आपके पास नोटबुक है? जो हमने सारे पाठों के शब्दार्थ तो लिखे हैं, तो आप अपनी ही नोटबुक आगे रख के कॉपी कर लेना। इज इट ओके विथ यू? ये ठीक है आपके लिए? Just check your notebook. If there is a
शब्दार्थ सभी पाठ के हो या फिर किसी पाठ के नहीं हो तो लेट मी नो। ओके, ओके जिज्ञासा, जिज्ञासा ही ना? नहीं, हाँ ठीक है, आपकी नोटबुक चेक कर लो जिज्ञासा। टीचर पर मैंने किसी भी पाठ के शब्दार्थ नहीं करे। किसी भी पाठ के आपने शब्दार्थ नहीं लिखे? नो टीचर, मैं बाहर थी। ओके, आपने सब पाठ के स्वाध्याय तो लिखे हैं? लिखे है ना? चलो, आप आपके साथ जिज्ञासा कौन है? आपकी मम्मी, भाई, बहन कोई है साथ में? नो टीचर, हम्म, नो। नो। तो आपको फोन का स्क्रीनशॉट निकालना आता है? यस, यस। यस आता है। गुड। तो आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जैसे कि आप बाद में भी लिख सके. आमचा क्लास 4 वाजता. हा, 2 मिनिटात होऊन जाईल. ज्यांचं झालंय त्यांनी लेफ्ट केलं तरी चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. चलो ले लो. ये है हवाई किला का पहला. जिज्ञासा स्क्रीनशॉट ले लेना. हो गया? मैं फटाफट दूसरा पार्ट ओपन करती हूँ. दूसरा है करामती चश्मा. ले लो स्क्रीनशॉट. यस हो टीचर. गया? राम का वनवास ले लो. हो गया? आगे है कविता भारत माँ के लाल. ले लो स्क्रीनशॉट. यस नेक्स्ट दानी हर्ष. टीचर, सब लिखना है ये? यस, सारे पाठों के शब्दार्थ लिखने हैं. दानी हर्ष. यस टीचर. बारह सिंह. यस टीचर. भेदभाव मत करे. घेतला टीचर. काली परी. घेतला टीचर. ऐसे दो निकालो. नीचे के शब्द पहले स्क्रीन में नहीं दिख रहे. एक सेकेंड बेटा. हो गया? टीचर. नहीं, हो गए. तो सारे शब्द के अर्थ अभी आपको लिखने हैं. ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड. ओके टीचर. यस. और फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया कंप्लीट. टीचर, मैं नहीं हुआ. वही स्वाध्याय आपको होमवर्क में भी
रिपीट करना है, ठीक है। Yes. फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड यही शब्दार्थ आपको होमवर्क में ही लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। बहुत है तो आप सिर्फ होमवर्क में लिखोगे। तो 4 बज गए, आप लोगों को दूसरे क्लास को जाना है, तो ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास नाउ। Today's class is over. Teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye. teacher. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye. Bye. Thank you. क्लास लीव करो बेटा, चलो। जिज्ञासा, लक्ष्य, जिज्ञासा, Yes, teacher. क्लास लीव करो बेटा। Bye, teacher. बाय।